अरे रोगनी रोटी, वो भी इस घर में इतने अरसे के बाद। वो फिरोज खान लाला के बच्चे ने पाँव पर चलना शुरू किया है। उनकी बीवी ने मुझे और मोरकई को खास तौर पे बुलाया है। वो चाहते हैं कि बच्चे के पीछे रोगनी रोटी लड़खाने की रिवायत मैं पूरी करूं। जानते हो इससे क्या होता है? इस रिवायत का मकसद है रिस्क की फरावानी, यानी खुदा करे उसे हमेशा फरावान रिस्क मिले, उसे कभी रिस्क के पीछे भागना ना पड़े, बल्कि रिस्क खुद उसके पीछे आता रहे। हाँ, मुझे याद है, अम्मी ने ऐसी रोगनी रोटी मरहूम अरसलान के बचपन में लुढ़काई थी, जब उसने चलना शुरू किया था, और मैंने अपनी कमसिनी में अपने नन्हे हाथों से उस रोगनी रोटी में चीनी डालकर अपनी मां को थमाई थी। तुमने जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अम्मी भी तुम्हारे साथ जाएं। ऐसा ना हो कि अरसलान की यादों के जख्म उनके सीने में दोबारा ताजा हो जाए। बड़ी मुश्किल से हम अभी ये गम को भुला पाए और दोबारा उसकी यादों में घुलने के रवादार नहीं है। तुमने जाना है तो तुम चली जाओ। खाना, तुम ये जूता संभालो, इधर से आओ। क्या हो रही है सब? 8-10 आदमियों का ग्रुप यहाँ मारखोर की शिकार की इजाजत मांगने आया था। नहीं माने, मैंने वापस कर दिया। यहाँ छुप कर कार्रवाई करने लगे तो मेरी फायरिंग से 9-2-11 हो गए। ये देखिए, उनमें से एक का जूता भी यहीं रह गया। साहब, फर्ज से दगा अपनी फितरत में शामिल नहीं है साहब। अगर ये मेरा फर्ज है तो वो भी मेरा फर्ज था, वो मेरी बेटी का फर्ज था जो मैंने निभाया साहब। सवाली खान जी साहब, ये तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं, जरा दिल लगा कर पढ़ना। ऑर्डर्स? हाँ, वो मैंने इंक्वायरी के लिए आला अफसरान को लिख दिया है। जब तक उनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा तब तक तुम मुअत्तल रहोगे और अपने लिए किसी अच्छे वक्त का इंतजार करो। अरे सवाली खान, इतनी छोटी सी कार्रवाई और तुम्हारे असाब जवाब दे गए? अरे भाई, कुछ सोचो, ख्याल करो। तुम्हारे इन कंधों पर एक जवां जहां बेटी का बोझ है। कागज का एक मामूली टुकड़ा इतना बड़ा बार बन गया कि तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। हैरत है भाई, तुम तो बड़े मजबूत इंसान थे।
तुम्हारी वजह से हमारी कौम या इस कस्बे के नाम पे कोई अर्फ आया तो इबरत का निशान बना दूंगा सबके लिए, समझी? मुरवत जब मरती है तो अपना ही खून दिन दिहाड़े इज्जतों पर डाके डालने लगता है, और इस नमक हराम ने तो अब तक अपना रिस्क हलाल करना मुनासिब नहीं समझा। देखो मिस्टर खुशकियार, आज तक तुम्हारी मलक हसन के घर तक पहुंचने की हर कोशिश नाकाम होती आई है। अजहर खान तुम्हें नई जिंदगी दे सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी जिद से बाज आओ और आइंदा मलक हसन के घर का रुख न करो। नहीं तो ठीक है, समझ लो कि मौत तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। बस अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि मेरी, बाबा या मलक हसन खान किसकी गोली ये सीना फाड़ तुम्हारी जिंदगी के इख्तिताम का ऐलान करती है। जलाल! मलिक जी, दिमाग खराब हो गया इसका, दुरुस्त करो दिमाग इसका। बेफिक्र रहो मलिक। कहाँ जा रहे हो तुम गाड़ी लेकर? छोड़ो! मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे! खामोश! जुबान मुझको मिली तो है, मगर ये अलमिया देखो कि जेवर चुप का ही मुझको मिला, हस्ती से विरसे में बेजुबान